हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है 3 लड़कियों के बारे में जो एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाती है। अब क्या ये तीनों लड़कियां यहाँ से निकल पाएगी या फिर होगा इनके साथ मौत का नंगा नाच? जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिल्म की शुरुआत में हम 3 दोस्त लारा, सूजी और गीना को देखते हैं जिन्होंने अपना बचपन एक साथ बिताया था, लेकिन करियर को आगे बढ़ाने की वजह से ये तीनों एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। इतने सालों बाद लारा अपने दोस्तों से मिलती है जिसमें सूजी और गीना के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे और दोनों के बीच काफी दरारें बढ़ जाती है क्योंकि सूजी का कहना है कि गीना ने उसके बॉयफ्रेंड को उससे छीन लिया, वो भी तब जब वो पहले से ही उससे प्यार करती थी। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस होती जाती है जिसके चलते सूजी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लारा के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। अब ये तीनों दोस्त ब्लैक रॉक आइलैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं। वैसे तो ब्लैक रॉक आइलैंड देखने में काफी खूबसूरत है, लेकिन साथ ही में बहुत खतरनाक भी है। थोड़ी देर बाद तीनों दोस्त ब्लैक रॉक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां वो एंजॉय करने के लिए अपना सामान निकाल कर वहां पर बैठ जाते हैं और वहां की ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करते हैं। तभी अचानक लारा को टाइम कैप्सूल के बारे में याद आता है। दरअसल दोस्तों, इन तीनों दोस्तों ने 20 साल पहले यहाँ पर एक टाइम कैप्सूल छुपाया था और उस वक्त ये काफी छोटे हुआ करते थे, लेकिन अब जवानी की दहलीज पर आकर ये लोग फिर से मिले और इस आइलैंड पर आने की इच्छा जाहिर की और फिर से ये तीनों मिलकर इस आइलैंड पर आकर यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और अब ये अपने पुराने दिनों को फिर से जीना चाहते हैं। अब कहानी में वापस आते हैं। अब जब लारा टाइम कैप्सूल के बारे में अपने दोस्तों को बताती है तो सभी के चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये होती है कि इन सभी को कैप्सूल के बारे में पता ही नहीं होता कि उसे गाड़ा कहाँ गया था। इसी बात पर लारा अपने दोस्तों को याद दिलाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने बचपन में एक खजाने का नक्शा बनाया था, शायद उसी में कैप्सूल का पता होगा। इतना बोलकर लारा अपने बैग से नक्शा निकालती है, जिसके बाद ये तीनों कंपास लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी बीच गीना और सूजी में दोबारा से झगड़ा हो जाता है और इस बार झगड़ा काफी बढ़ जाता है और फिर सूजी गीना पर दोस्ती तोड़ने का आरोप लगा देती है। लारा दोनों को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनता ही नहीं, जिससे लारा निराश होकर टेंट से दूर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद लारा गीना के पास जाकर उसे समझाती है कि वो सूजी से माफी मांग ले कि क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है जो मैं उससे माफी मांगू। लेकिन कुछ देर के बाद वो लारा की बात मान लेती है और सूजी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, पर अचानक से सूजी 3 लड़कों को देखकर डर जाती है क्योंकि यहाँ तो वो बस अकेले थे। उन तीनों में से एक का नाम जॉन था, जिसे गीना बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि वो उसका पड़ोसी था। और जॉन के साथ जो दोस्त थे उसमें एक था मैक्सी और दूसरा था जॉनी। जॉन गीना को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि ये फॉरेन मरीन है, तुम्हें मेरे दोस्तों से डरने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद ये आपस में काफी घुल मिल जाते हैं और एक साथ एंजॉय करने लगते हैं। अब रात में कैंपिंग करते समय सूजी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके चलते उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता कि वो क्या कर रही है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जॉन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। इधर लारा और गीना सूजी के बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ये सब गलत कर रही है, लेकिन सूजी यहाँ पर रुकती नहीं और जॉन के साथ सीधे जंगल चली जाती है और वहाँ जाकर वो दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद पर काबू पाती है और जॉन को खुद से दूर होकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। जॉन काफी गुस्से में आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सूजी खुद को बचाने के लिए जॉन पर हमला कर देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सूजी के चिल्लाने की वजह से सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ का नजारा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जॉन को मरा हुआ देख उसके दोस्त काफी गुस्से में आ जाते हैं। उसमें से एक दोस्त लड़कियों को मारने के लिए आगे बढ़ता भी है, जहाँ जॉनी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। वो तीनों लड़कियों को बहुत बुरी तरह से पीटता है। अगले दिन जैसे ही लड़कियों को होश आता है तो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। इन तीनों लड़कियों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था और ऊपर से उनके चेहरे पर चोट के निशान भी काफी दिख रहे थे। वहीं मैक्सी जॉन से कहता है कि इन्होंने हमारे दोस्त को मार दिया है और अब हमें भी इन लड़कियों को फौरन मार देना चाहिए, लेकिन जॉनी उसे ऐसा करने से रोकता है। वो उसे कहता है कि रात में जो भी हुआ वो सब एक हादसा था। सूजी ने अपने बचाव में आकर जॉन को मारा है, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। साथ ही जॉनी उसे ये भी कहता है कि अगर हमने उन लड़कियों को मार दिया तो हमारे ऊपर और भी मुसीबतें आ सकती है। लेकिन मैक्सी के ऊपर तो खून सवार था, वो अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था, वो भी किसी भी हाल में। इसलिए वो जॉनी की बात को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है और फिर बंदूक लेकर वो उन तीनों लड़कियों के ऊपर तान देता है। वो जैसे ही उन्हें शूट करने वाला होता है तो सूजी उससे कहती है कि तुम सिर्फ बंधी हुई लड़कियों को ही मार सकते हो, असल में तुम एक नामर्द हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है
तो हमें खोल के दिखाओ। ये बात सुनकर मैक्सी काफी गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से वो उन्हें खोल देता है और इसी बात का फायदा उठाकर वो तीनों लड़कियां उसकी आंख में धूल झोंक कर वहाँ से भाग जाती है। वो तीनों लड़कियां अलग अलग डायरेक्शन में भागती है ताकि वो उन्हें आसानी से पकड़ ना सके, लेकिन ये आइलैंड बहुत बड़ा और खतरनाक भी था। अगर ये तीनों अलग हुए तो इनका मिलना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ सिर्फ सूजी के पास ही वो नक्शा था जिसकी मदद से वो टाइम कैप्सूल तक पहुँच जाती है, और जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे एक शेल्टर मिलता है। थोड़ी देर बाद उसकी दोनों दोस्त भी वहाँ पर आ जाती है। वो तीनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था, क्योंकि अगर वो यहाँ पर देर तक रुके तो वो दोनों लड़के उन्हें पकड़ लेंगे और यहाँ के जंगली जानवर भी इन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तभी लारा कहती है कि आज रात तो हम यहाँ पर रुकते हैं और कल सुबह होते ही नाव से हम यहाँ से निकल जाएंगे। सभी को उसकी बात काफी अच्छी लगती है और जैसे ही रात होती है तो वो तीनों किनारे पर पहुंच जाती है और अपनी नाव को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उन दोनों लड़कों ने नाव की रस्सी को तो पहले ही काट दिया है, जिससे नाव अब बहुत दूर जा चुकी है। इस बात से वो काफी परेशान हो जाते हैं। उनकी खुशी अब गम में बदल जाती है। तभी सूजी अपना एक आइडिया बताती है कि क्यों ना हम तीनों तैरकर उस तरफ पहुंच जाए और फिर नाव से निकल जाए। लेकिन लारा इस खतरनाक आइडिया से सहमत नहीं होती, लेकिन सूजी और उसके दोस्त इस आइडिया पर विचार करते हैं और फिर वो आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वो वहाँ पर धीरे धीरे रेंग कर जाती है ताकि वो लड़के उसे पकड़ ना ले। लारा भी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे आने लगती है। लेकिन तभी अचानक लारा खड़ी हो जाती है और उन लड़कों की नजरों में आ जाती है और फिर वो दोनों लड़के उन पर फायर कर देते हैं, जिससे लारा वहीं पर गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। गीना जानती थी कि अगर सूजी लारा को बचाने जाएगी तो खतरा और भी बढ़ सकता है, इसीलिए वो फौरन सूजी को बोट की ओर इशारा करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन बोट उनसे बहुत दूर थी और इसी दौरान लड़के उन्हें देख लेते हैं और फायर करना शुरू कर देते हैं। वो पानी में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठंडा पानी होने की वजह से वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि या तो वो बाहर निकल जाए या फिर जल्दी से बोट तक पहुँच जाए। तभी अचानक जॉनी की चीख सुनाई देती है। असल में वो ऊंचाई से गिर जाता है और उसकी एक टांग की हड्डी टूट जाती है। अब सूजी और गीना के पास एक अच्छा मौका था वहाँ से भागने के लिए, लेकिन वो एक दूसरा रास्ता चूज करती है। वो दोनों जल्दी से आइलैंड पर वापस पहुँच जाती है और अपने भीगे कपड़ों को उतार कर वापस बैठ जाती है ताकि वो बीमार न पड़ सके। वहीं सूजी को लारा की बहुत याद आती है, पर गीना उसे हिम्मत देकर बहुत समझाती है कि उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से निकलना होगा। सूजी का मानना था कि वो तीनों लड़के फॉरेन मरीन है जिनसे लड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन गीना अपनी बातों पर डटी रहती है। वो सूजी को बहुत समझाती है और हौसला देते हुए कहती है कि हम हार नहीं मान सकते। अब दोनों लड़कियों के अंदर गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। अब बस उन्हें एक मौका चाहिए था जिससे वो उन दोनों लड़कों को सबक सिखा सके। वही उम्मीद की एक किरण के तौर पर वो अपने नक्शे को देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता मिलता ही नहीं। तभी उनकी नजर टाइम कैप्सूल पर पड़ती है जो थोड़ी ही दूर पर था। वो दोनों फौरन दौड़कर वहां पर जाते हैं और उस कैप्सूल को जमीन से बाहर निकाल लाते हैं। 20 साल पहले छुपाया गया सामान अब उनके लिए एक राहत बन जाता है। कैप्सूल में उन्हें एक छोटा सा चाकू मिलता है जिससे वो काफी मुश्किल से अपनी रक्षा कर पाते हैं। पूरी रात सूजी और गीना एक दूसरे को सहारा देते हैं और एक दूसरे की कड़वाहट को भुला देते हैं। इसी के साथ सूजी गीना को माफ कर देती है और अब दोनों मिलकर अपने दोस्त की मौत का बदला लेने का फैसला करते हैं। और अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सूजी ठान लेती है कि वो अपने दोस्त की हत्या का बदला लेकर रहेगी। वो जॉनी को बाहर किनारे पर पड़ा हुआ पाती है। जॉनी का पैर टूटा हुआ था और वो दर्द से कर्रा रहा था। उसे देखकर सूजी के दिल में बदले की आग और बढ़ जाती है और इस पर गीना उसे उसको मारने के लिए कहती है। सूजी इस बात से बहुत घबरा जाती है। तभी गीना उसे सारी बातें याद दिलाती है, कैसे उन दोनों लड़कों ने हमारी दोस्त लारा को मारा था। सूजी गीना की बात सुनकर काफी गुस्से में आ जाती है। वो धीरे धीरे रेंगते हुए जॉनी के पास पहुंचती है, लेकिन तभी अचानक से जॉनी की आंख खुल जाती है और वो जोर जोर से मैक्सी को आवाज देने लगता है। यहाँ पर सूजी जल्द से जल्द उसे मारना चाहती थी। वो जॉनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। सूजी उसकी पकड़ से छूटने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जॉनी ने उसे काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था। इधर गीना सूजी को मुसीबत में देखकर उसे बचाने के लिए जाती है और उसे जॉनी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है। इसी बीच मैक्सी भी अपना पिस्तौल लेकर वहाँ पर आ जाता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। वो गोलियां सिर्फ लड़कियों को डराने के लिए चलाता है, क्योंकि अगर मैक्सी निशाना लगाता तो गोली उसके दोस्त को भी लग सकती थी। अब इसी दौरान गीना तो डर के वहाँ से भाग जाती है, लेकिन सूजी भागती नहीं। वो बिना डरे बंदूक को उठाती है और जॉनी पर फायर कर देती है, जिससे जॉनी की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन अब गीना की जान खतरे में पड़ जाती है और गीना जान बचाने के लिए भागते हुए पहाड़
के किनारे पर पहुंच जाती है और मैक्सी भी उसे ढूंढता हुआ वहां पर पहुंच जाता है। वो गीना पर निशाना लगाने ही वाला होता है कि तभी सूजी अचानक से उस पर हमला कर देती है, जिससे मैक्सी का निशाना चूक जाता है और उसकी गोली बर्बाद हो जाती है। लेकिन मैक्सी भी हार नहीं मानता। वो फौरन चाकू निकालकर गीना और सूजी को धमकाने लगता है, क्योंकि उन लड़कियों ने उसके दोस्त को मार दिया था। इधर सूजी और गीना भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो दोनों मिलकर अलग अलग डायरेक्शन से मैक्सी पर हमला कर देते हैं। उसी दौरान गीना एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्सी सूजी पर हमला कर देता है। पहले तो वो सूजी को बहुत बुरी तरह से मारता है, फिर एक लकड़ी को उठाकर उसके पेट के आर पार कर देता है, जिससे सूजी को बहुत दर्द होता है और वो दर्द से कर्राने लगती है। लेकिन यहाँ पर मैक्सी फिर भी नहीं रुकता और सूजी को खत्म करने वाला ही होता है। लेकिन तभी गीना उस पर पीछे से हमला कर देती है और वो मैक्सी का गला काट देती है, जिससे उसकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है और लारा का बदला भी पूरा हो जाता है। इसके बाद सूजी और गीना जल्दी से अपना सामान बटोरकर हेल्पलाइन के लिए कॉल करती है और एक बोट मंगवाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बोट आ भी जाती है, जिसमें बैठकर दोनों उसी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे खुशी के पल कब गम में बदल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए किसी भी सफर पर निकलने से पहले एक बैकअप प्लान होना जरूरी होता है। अगर दोस्तों इनकी जगह पर आप होते तो आप क्या करते, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी या एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।